हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा वाटर यूज विद कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जब हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ जो वाटर का यूज करते हैं तो वाटर कैसा होना चाहिए, तो हम वाटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप तो मूर्त के क्लॉज 1010 में आप देख सकते हैं, उसमें वाटर के बारे में लिखा हुआ है कि हमको वाटर कैसे यूज करना है। तो जो हम वाटर यूज करेंगे दोस्तों, क्यूरिंग या कि मिक्सिंग के लिए, मटेरियल बनाने के लिए कंक्रीट के साथ, तो उसमें हमको ये देखना है कि वो जो वाटर है अपना वो क्लीन होना चाहिए, ऑयल फ्री होना चाहिए, एसिड फ्री होना चाहिए, एक्लेज फ्री होना चाहिए, उसमें साल्ट नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स उसमें नहीं अवेलेबल होना चाहिए, डिलेटेरियस मटेरियल्स उसमें बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। नहीं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो घट जाती है, स्टील की या कंक्रीट वर्क में किसी में भी हम ऐसा वाटर यूज़ नहीं करेंगे। और इन केस क्या होता है कि जब हमको डाउट होता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, या कि जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी वो कम आ रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम आ रही है कंक्रीट की, या कि इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट की वो कम हो रही है, तो हमको ऐसा वाटर यूज बिल्कुल भी नहीं करना है वाटर के कारण, यदि ऐसा होता है तो। और हमको वो वाटर यूज करना है जो हम लोगों ने ट्रायल जैसे हम करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम जब टेस्टिंग करते हैं सीमेंट का, तो जो वाटर का यूज करते हैं उस टाइम पे हमको वही वाटर कंक्रीट प्रोडक्शन में यूज करना है दोस्तों। तो ऐसा देखना है हमको कि जो भी वाटर हम यूज करते हैं वो कैसा वाटर है, उसका टेस्टिंग भी हम करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी की टेस्टिंग होती है उसकी। तो उसकी पूरी डिटेल आप इस सेक्शन में 1000 में देख सकते हैं कि कैसा होना चाहिए। इसमें क्या रहता है दोस्तों कि जो भी हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए वाटर का यूज करते हैं, जैसे किसी भी सीजन में, तो इसमें कैसा है वो पानी, वो ट्रीटमेंट प्लांट का जो वाटर आता है उसको बिल्कुल भी हमको यूज नहीं करना है। दूसरा वाटर, जैसे हम जो वाटर किसी भी सोर्स से आते हैं, तो ऐसे वाटर हमको यूज करने जो रेगुलर सप्लाई में यूज होते हैं, है ना। तो ये भी देखना है हमको। और एवरेज जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अपनी, उसकी टेस्ट 3 क्यूब की टेस्ट करते हैं जब हम 150 mm की मोल्ड भर के कंक्रीट के, तो उसकी जो टेस्ट स्ट्रेंथ रहती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की सही आनी चाहिए दोस्तों, ये भी देखना है। सेल नॉट लेस देन 90% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ। और 3 सिमिलर कंक्रीट क्यूब्स हम प्रिपेयर करते हैं डिजिटल वाटर से, उसकी भी स्ट्रेंथ देखते हैं कि हमारी डिजिटल वाटर के साथ कैसी स्ट्रेंथ आ रही है, और जो हम वाटर यूज कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे आ रही है। दोनों की स्ट्रेंथ हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं जो वाटर हमारा है तो कैसा है, वो सूटेबल वाटर है कि नहीं है, हम इसका यूज कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये देखना है हमको। और जो भी हम टेस्ट करते हैं क्यूब का, आप लोगों को पता ही होगा कि IS 516 के अकॉर्डिंग करते हैं। और दोस्तों, इसमें क्या रहता है, इसी वाटर को, जो हम वाटर यूज कर रहे हैं, उस वाटर को हम सीमेंट के साथ मिक्स करके उसके ब्लॉक्स भर के सीमेंट की मोटार क्यूब कास्ट करते हैं, और उसकी भी टेस्टिंग करते हैं, और इनिशियल सेटिंग टाइम देखते हैं। और इनिशियल सेटिंग टाइम देखना है हमको कि नॉट लेस देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम। तो ये भी देखना है हमको कि यदि हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो उसमें भी हमको वाटर की प्रॉपर्टी चेक करवाना पड़ेगा। और जो प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वाटर की, तो वो प्रॉपर्टी भी हम चेक करते हैं। और ये टेस्ट जो ब्लॉक्स भरते हैं हम, उसकी टेस्ट जो करते हैं वो IS 4031 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग करते हैं। और दोस्तों, ये भी देखना है हमको कि जो वाटर हम यूज कर रहे हैं उसका pH वैल्यू क्या है, क्योंकि pH वैल्यू का बहुत इफेक्ट पड़ता है इसमें। जो pH वैल्यू नॉट बी लेस देन 6 से कम नहीं होना चाहिए pH वैल्यू। जो भी हम पानी हमारा है, जैसे हम जो पानी पीते हैं तो उसका भी हमारा लगभग इतना ही pH वैल्यू होता है। तो दोस्तों, देखना है हमको कि जो भी हम वाटर यूज करें कंस्ट्रक्शन में, उसका pH वैल्यू जो है 6 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। पोटेबल वाटर इज जनरली कंसीडर सेटिस्फैक्टरी फॉर मिक्सिंग कंक्रीट, मिक्सिंग एंड क्यूरिंग विथ सी वाटर सेल नॉट बी परमिटेड। जो समुद्र का पानी होता है उसको हम बिल्कुल भी परमिट नहीं दे सकते हैं उसको यूज करने के लिए, कंक्रीट मिक्स के लिए हम उसमें यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी क्षारीय होता है या कि अम्लीय होता है। आप लोग जानते हो क्षारीय पानी रहता है, उसमें साल्ट ज़्यादा रहता है, NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे पानी को हमको यूज नहीं करना है दोस्तों, ये भी देखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू रहती है, तो उसकी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 ml सैंपल लेते हैं पानी का, उसमें फिनोल पैथिलीन डालते हैं और इंडिकेट करते हैं। और इट शुड नॉट बी रिक्वायर्ड मोर देन 5 ml के लगभग, उसमें हम नॉर्मली NaOH 0.02
मिक्स करते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें देखते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है इसमें। तो ये चीज़ चेक करने के लिए आप IS 3025 पार्ट 22 देख सकते हैं दोस्तों, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद 100 ml यदि सिंपल आप वाटर लेते हैं और उसका यूज एक मिक्सिंग इंडिकेटर के तौर पर आप देखते हैं तो उसको, तो इट शुड बी नॉट रिक्वायर मोर देन 25 ml H2SO4। H2SO4 के थ्रू भी आप हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आप इसमें इसका देखेंगे कि जो इसमें मिक्स करते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है। तो आप IS 3025 पार्ट 23 में देख सकते हैं उसमें, और उसकी परमिशन लिमिट भी आपको उसी में मिल जाएगी दोस्तों। इसमें क्या रहता है कि आप परमिशन लिमिट इसमें मूर्त में भी देख सकते हैं, मूर्त में भी दी हुई है दोस्तों। इसमें ऑर्गेनिक मैटर चेक करने के लिए आप टेस्ट IS 3025 पार्ट 18 देखेंगे। उसमें परमिशन लिमिट जो रहती है इसकी 200 mg पर लीटर रहती है, मिलीग्राम पर लीटर रहती है। इसके बाद इनऑर्गेनिक मटेरियल चेक करने के लिए आप IS 3025 पार्ट 18 देखेंगे। उसमें इसकी लिमिट जो रहती है, परमिशन लिमिट मैक्सिमम होती 3000 मिलीग्राम पर लीटर रहती है दोस्तों। इसके बाद आप सल्फेट्स SO3 इसमें चेक करेंगे कि वाटर में कितना है, तो IS 3025 पार्ट 28 देखेंगे आप। उसमें 400 mg पर लीटर के हिसाब से उसकी लिमिट दी हुई है मैक्सिमम। इसके बाद दोस्तों तो इसमें क्लोराइड्स कितना रहता है वाटर में और कितना होना चाहिए, IS 3025 पार्ट 32 देखेंगे इसमें IS कोड में। तो उसमें उसकी परमिशन लिमिट जो है 2000 मिलीग्राम पर लीटर फॉर कंक्रीट वर्क और नॉट कंटेनिंग इम्बेडेड स्टील एंड 500 मिलीग्राम पर लीटर फॉर प्रीस्ट्रेस रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए दिया हुआ है इसमें। और इसके बाद सस्पेंडेड मैटर्स जो रहते हैं इसमें उसकी भी लिमिट IS 3025 पार्ट 17 के थ्रू इसका टेस्ट करना, और 2000 मिलीग्राम पर लीटर इसकी लिमिट दी हुई है, परमिशन लिमिट दी हुई है कि कितनी होती है, तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर इसमें दिया हुआ है 1 लीटर पानी में। तो दोस्तों उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। ऑल सैंपल ऑफ वाटर इंक्लूडिंग पोर्टेबल वाटर shall be tested and suitable measures taken where necessary to ensure conformity of the water to the requirements states herein। तो ये चीज़ आपको देखना है कि जो भी हम वाटर यूज कर रहे हैं वो सभी पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, पीने योग्य पानी होना चाहिए, और उसी का यूज हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ कर सकते हैं मिक्स बनाने में दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कैसा वाटर हमको यूज करना है, उसकी स्क्रीन पर फोटो इमेज देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद